हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ई लर्निंग साइंस। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मैं अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी दोस्तों का, नए मित्रों का, जो नए व्यूअर्स मेरे चैनल में जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके लिए मैं आज अपने चैनल में जिसका नाम ई लर्निंग साइंस है उसमें थोड़ा सा सिलेबस से हटकर, क्योंकि मैं 9th और 10th क्लास का सिलेबस जो साइंस का था 1 नंबर वाले क्वेश्चन वो मैं पूरा कर चुका हूँ और इस चैनल में उनके सभी वीडियोज़ सभी चैप्टर्स के डाल चुका हूँ। वो आपने देखने हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और उनके लिंक मैंने वहाँ दे रखे हैं, वो देख सकते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स ये तो थोड़ा ब्रीफ आउट ऑफ माय बैकग्राउंड ऑफ द वीडियोस। अब आपको मैं आज की वीडियो में बारे में बताता हूँ। आज का वीडियो जो है स्पेशल होने वाला है, थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको अलग सी चीज़ यानी सामान्य ज्ञान हिमाचल प्रदेश का, क्योंकि देखिए जिस तरह से इस चैनल का नाम है ई लर्निंग साइंस, यानी ये बेसिकली मैंने साइंस की स्टडी के लिए ही बनाया हुआ है। बट अब मैं थोड़ा सा इसमें दूसरे भी चीज़ें का इन्वॉल्वमेंट कर रहा हूँ, समावेश कर रहा हूँ। जैसे आज का वीडियो है सामान्य ज्ञान हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो आपके लिए अच्छा होने वाला है और आपको बहुत सी जानकारी मिलने वाली है। ऐसे कॉमन प्रश्न बताऊंगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी कंपटीशन में जब आप भाग लेते हो या कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप बैठते हो तो आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के भी क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो इसी को बेस मानते हुए मैंने आज का वीडियो आप सभी व्यूअर्स के लिए बना के लाया हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो जो शुरू करने वाले हम, ये है आपका जनरल नॉलेज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश का जनरल नॉलेज है भाग 1। ये मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, इसमें आपको 3-4 पार्ट में बनाऊँगा। ठीक है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 3-4 पार्ट में बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने ही है। इसको मैंने इस तरह से बनाया हुआ है क्योंकि इसको मैं दूसरे तरह से बनाने के लिए नहीं बना पाता, तो इसलिए सिंपल सी लैंग्वेज में इसको मैंने टाइप करके बनाया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मंडी ज़िले में कौन सी बोली बोली जाती है? अब आपको इसका उत्तर सबको पता होगा, नहीं है तो सामने लिखा हुआ मैंने। मंडी ज़िले में कौन सी बोली बोली जाती है? मंडियाली। मंडी ज़िले में मंडियाली बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में कितनी उपबोलियां बोली जाती हैं? देखिए ये प्रश्न जो है अभी पीछे एग्जामिनेशन हुआ एक, उसमें ये पूछा गया था। तो हिमाचल प्रदेश में कितनी उपबोलियां बोली जाती है? 36 उपबोलियां बोली जाती है। किस ज़िले में महासुवी बोली बोली जाती है? तो महासुवी बोली जो बोली जाती है वह 2 ज़िले हैं हमारे हिमाचल के, एक है शिमला, दूसरा है सोलन। शिमला और सोलन जो ज़िले हैं उनमें महासुवी बोली बोली जाती है। किसने अपने भाषाई सर्वेक्षण में हिमाचल की बोलियों को पश्चिमी पहाड़ी बोलियां कहा है, जो उत्तरांचल के जौनसार बाबर से जम्मू के भद्रवाह तक फैली हैं? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इसको पहाड़ी बोलियां कहा था, पश्चिमी पहाड़ी बोलियां। ठीक है, पटनी बोली किस जिले में बोली जाती है? ये भी बहुत जनरल सा क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखिएगा। ये सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है और बहुत ज़रूरी है। आप व्यूअर्स, आप दोस्त चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आपको इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो पटनी बोली किस जिले में बोलते हैं? लाहौल स्पीति में। अगला प्रश्न है हमारा, सिरमौर के चूड़धार पहाड़ियों की बोली कौन सी है? तो सिरमौर जिले की चूड़धार पहाड़ियों की बोली है गिरिपारी और विस्पाई। ठीक है, अगला प्रश्न है, धारटी किस हमारे डिस्ट्रिक्ट की बोली है? तो धारटी है हमारी सिरमौर की बोली। ठीक है, अब बराड़ी कहाँ की बोली है? कोटखाई रोडू की बोली है बराड़ी। अब कोची कहाँ की बोली है? रामपुर, बुशहर, कोटगढ़, कुम्हारसेन की बोली है। कुम्हारसेन, ये बेसिकली कुमारसेन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुल्लू की बोली कौन सी है? कुल्लू में कुल्लवी बोली बोली जाती है। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बट आपको ये याद होने चाहिए। कभी भी आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो ये नहीं होता पता कि किस जगह से कौन से लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है, अभी आपका वीडियो शुरू हुआ है, ये इस वीडियो के जब आपका एंड होगा या सभी पार्ट्स के एंड होंगे तो आप एनालाइज करोगे। मैंने बहुत से, यानी जो हिमाचल के सारे पहलू हैं, बोलियों से लेके वेशभूषा से लेके अपने जो पर्व होते हैं, ठीक है, जो रिवाज मनाए जाते हैं, कौन कौन सी फेमस चीज़ें हैं, ये सारी इंक्लूड की है।
तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको इस वीडियो या इस सीरीज़ को देखोगे तो हिमाचल को जीके को आपको और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने लगभग हिमाचल का 90% जीके इस सीरीज़ में इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कौन सी पुस्तक लिखी? जॉर्ज ग्रियर्सन ने भारत का भाषाई सर्वेक्षण पुस्तक लिखी। चलिए अगले पेज बढ़ते हैं। अगला पेज है हमारा कहलूरी बोली पंजाब से उत्पन्न हुई, यह निष्कर्ष किसने निकाला? तो यह निष्कर्ष निकाला था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, अब किन्नौर की बोलियां कौन कौन सी है? संगनौरी है, शुमको है, किन्नौरी यानी किन्नौर के 75% लोग जो है होम्स का नाम से प्रसिद्ध किन्नौरी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब लाहौल स्पीति की बोली कौन सी है? मानछेद, चागसा, गहरी और भोटी, ये बोलियां लाहौल स्पीति में बोली जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। मनाली कहाँ पे? कुल्लू के मलाना गांव की, यानी मनाली जो बोली है वह कुल्लू के मलाना गांव की मुख्य बोली है। अगला प्रश्न है पहाड़ी भाषाएं पैशाची अपभ्रंश से उत्पन्न हुई, यह किसने कहा था? तो पहाड़ी बोलियां जो है पैशाची अपभ्रंश से उत्पन्न हुई, यह कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, उसके बाद है टाकरी लिपि प्रसिद्ध थी। टाकरी लिपि किसके लिए प्रसिद्ध थी? बनियों, मुनीमों, सूदों और दुकानदारों में टाकरी लिपि इनमें प्रसिद्ध थी। उसके बाद है आपकी टाकरी लिपि की उत्पन्न हुई कहाँ से? टाकरी लिपि उत्पन्न हुई हमारी शारदा लिपि से। ठीक है, अब टाकरी लिपि कैसे लिखी जाती है? टाकरी लिपि हमेशा दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, जबकि हम जनरली कहाँ से लिखते हैं? बाएं से दाएं की तरफ। तो टाकरी लिपि लिखी जाती है हमेशा दाएं से बाएं की तरफ। अब तिनान किस घाटी की भाषा है? अब तिनान जो है किस घाटी की भाषा है? वह है चंद्र घाटी की भाषा। तिनान जो है चंद्र घाटी की भाषा है। हिमाचल प्रदेश में प्राचीनतम निवासियों की भाषा कौन सी थी? तो प्राचीनतम निवासियों की भाषा कोलारी थी, यानी कोलारिया। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। रामपुर घाटी की कुल देवी कौन है? रामपुर घाटी की कुल देवी है महिषासुर मर्दिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म फैलाने का श्रेय किसे जाता है? तो पद्मसंभव जी को। पद्मसंभव जी को हिमाचल प्रदेश में 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म फैलाने का या उसका विस्तार करने का श्रेय जाता है। प्राचीन हिंदू नियम कानून किसने दिए? तो महर्षि मनु ने। प्राचीन हिंदू नियम कानून दिए महर्षि मनु ने। पद्मसंभव ने किस शताब्दी में हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? तो ये तो ऊपर भी आ गया, 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का उन्होंने प्रचार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बौद्ध धर्म की कौन सी 2 शाखाएं हैं? तो बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं हीनयान और महायान। पंगवालों की देवी कौन है? पंगवालों की देवी है आपकी शक्ति दुर्गा माता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परशुराम की माता का क्या नाम था? तो परशुराम की माता का नाम था रेणुका। ये आपको पता ही है सभी को। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बौद्ध संत अवलोकितेश्वर। बौद्ध जो संत हुए अवलोकितेश्वर का संबंध किस स्थान से? उनका स्थान है त्रिलोकपुर। त्रिलोकपुर से संत अवलोकितेश्वर संबंध रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौल स्पीति के 3/4 यानी 3/4 लोग किस धर्म को मानते हैं? ठीक है, तो वो मानते हैं आपके बौद्ध धर्म को। आगे बढ़ते हैं। रिवाल्सर किसका जन्म स्थान है? तो पद्मसंभव जी का। अब पद्मसंभव जी, इसको प्रश्न को 2 तरह से पूछा जा सकता है कि पद्मसंभव जी का जन्म किस स्थान पे हुआ था या रिवाल्सर किसका जन्म स्थान है? तो वो है पद्मसंभव जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द्वेन सांग के अनुसार कुलुटा या कुल्लू में बौद्ध धर्म का कौन सा मत लोकप्रिय था? तो वो था ब्रजयान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल ढुंग किस देवता का नाम है? तो शिवजी जो हमारे शिव शंकर भोलेनाथ जी हैं, उनका नाम रूल ढुंग देवता के नाम से भी वो प्रसिद्ध है। यूम चेनमो किसका नाम है? यूम चेनमो देवी तारा का नाम है। आगे बढ़े। विश्व के सबसे प्राचीन लोकतंत्र मलाना के देवता हैं जमालू देवता। कौन देवता है? जमालू या जमदग्नि ऋषि। जमदग्नि ऋषि से ही जमालू देवता बने। उषा देवी है, कहाँ की है?
यह कौन है? बाणासुर की बेटी, जो राक्षस बाणासुर हुए उनकी बेटी का नाम था उषा और यह अनिरुद्ध की पत्नी थी, यानी पलिनी होगा यहाँ पे, अनिरुद्ध की पत्नी थी। ठीक है, आगे बढ़े। हाटेश्वरी देवी, हाटेश्वरी देवी माँ दुर्गा का दूसरा नाम है, यानी हाटकोटी शिमला में, यह हाटकोटी शिमला में है और माँ दुर्गा का दूसरा नाम है हाटेश्वरी देवी। दत्तात्रेय कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दत्तात्रेय कौन थे? दत्तात्रेय परशुराम जी के शिक्षक थे। परशुराम जी ने जिनसे शिक्षा ली उनका नाम था दत्तात्रेय। ठीक है, पार्वती के बालिगों को शेषनाग ने कहाँ ढूंढ निकाला था? तो मणिकर्ण में। ठीक है, मणिकर्ण में या कुल्लू में इसको ढूंढ निकाला था। पार्वती के कान की बालियों को शेषनाग ने कहाँ ढूंढ निकाला था? मणिकर्ण में। अभी क्वेश्चन ऊपर था, ये पूरा इस तरह से है। मलाना गांव में जमदग्नि ने बाणासुर को हराया था। तो मलाना गांव किस लिए प्रसिद्ध था? वह स्थान इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पे जमदग्नि ऋषि ने बाणासुर राक्षस को हराया था। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरह से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुल्लू के मलाना गांव के देवता जामलू कौन थे? तो ये मैंने पहले बताया, ये थे ऋषि जमदग्नि। ठीक है, दूसरे एंगल से बता रहा हूँ। उसके बाद है निर्मल किसकी समाधि स्थली है? तो सॉरी साधना स्थली है। निर्मंड में किसने साधना की थी? तो परशुराम जी ने निर्मंड में साधना की थी। ठीक है, अब ऐसा कौन सी जगह है जहाँ उस पवित्र स्थान पे जिसका संबंध जो है परशुराम और उसके पिता जमदग्नि से, तो वो भी निर्मंड है। ठीक है, निर्मंड जो है परशुराम जी और उनके पिता जमदग्नि से संबंधित है। मणिकर्ण का संबंध किससे? तो मणिकर्ण का संबंध गुरु नानक देव जी से है। किस सिख गुरु ने नैना देवी में से वरदान पाने के लिए आराधना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। सिखों के गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु गोविंद सिंह जी हुए, 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। तो उन्होंने नैना देवी जी से वरदान पाने के लिए क्या की थी? आराधना की थी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मलाना गांव पर शासन करने वाला देवता कौन है? तो वो देवता है जामलू देवता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के अधिकांश बौद्ध किस संप्रदाय के हैं? तो उत्तर है ब्रजयान संप्रदाय से हैं। हिमाचल प्रदेश में कितने प्रतिशत लोग हिंदू हैं? तो 95 से 96% लोग हिमाचल प्रदेश में हिंदू हैं, जो कि सर्वाधिक हैं भारत में। भारत में जितने भी राज्य हैं सबसे अधिक प्रतिशतता हिंदुओं की हिमाचल प्रदेश में ही है। बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये। 12 ज्योतिर्लिंग हो, ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से कौन सा ज्योतिर्लिंग हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो वह है बैजनाथ। जो हमारा बैजनाथ मंदिर है पालमपुर से पीछे जोगिंद्रनगर से आगे, वहाँ पे 12वां ज्योतिर्लिंग जो है स्थित है। ठीक है, किसको सांपों की देवी कहा जाता है? तो मनसा देवी, माता मनसा देवी को सांपों की देवी कहा जाता है। हिंदुओं के किस समुदाय में भैरव, सिद्ध मशानी, माता मसानी की पूजा की जाती है? तो खटिक समुदाय, हिंदुओं में खटिक समुदाय है, उसमें इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, स्पीति के बारे में यह किसने कहा था कि यह स्थान मनुष्यों के रहने के लिए नहीं है? ये कहा था रुडयार्ड किपलिंगा ने। रुडयार्ड किपलिंगा उन्होंने कहा था कि स्पीति जो है मनुष्य के रहने लायक है ही नहीं। ठीक है, अब कुलुत देश यानी कुल्लवी, कुलुत देश को कहानी या कुलुत देश की कहानी, यह पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी लाभचंद प्रार्थी ने। कुलुत देश की कहानी लिखी थी लाभचंद प्रार्थी ने। तो व्यूअर्स, आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे और इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। थोड़ा वीडियो फास्ट बना रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत लंबी सीरीज़ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी इसको कवर कर पाऊँ। ठीक है, हालांकि इसमें कम से कम 5-6 वीडियो बनेंगे, बट आप चाहें तो इन क्वेश्चनों को नोट कर सकते हैं और इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनको नोट करने के लिए, या फिर वीडियो को बीच में पॉज करें और लिख लीजिए। ठीक है, पर मेरे सभी दोस्तों से, सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट रहेगी कि इन प्रश्नों को ज़रूर से समझें, याद करें, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया था वीडियो स्टार्टिंग में, लगभग 90% जो हिमाचल का जीके है मैंने सारा इसमें इंक्लूड किया हुआ है। 10% वो रह जाएगा जो रिसेंटली अपडेट होता रहता है, यानी लेटेस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रैवल इन द हिमाचल प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन थे? वो थे विलियम मूरक्राफ्ट। ठीक है, हिमाचल सर्किट के लेखक कौन थे? हिमाचल सर्किट के लेखक थे GD खोसला।
हिमालयन परिचय पुस्तक है एक, वो किसने लिखी थी? राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन लेखक ने हिमालयन परिचय नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास ने किस पुस्तक में किन्नरों का उल्लेख किया है? तो कालिदास जी ने किन्नरों का उल्लेख कुमार संभव नामक पुस्तक में किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास ने अपने किस नाटक में हिमालय को देवात्मा कहा है? कुमार संभवा में। ठीक है, हिमालयन आर्ट, अब ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन थे? तो जेसी फ्रेंच द्वारा हिमालयन आर्ट पुस्तक लिखी गई है। अब अगली पुस्तक है द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश। यह किसने लिखी है? ये लिखी है जगमोहन बलोखरा है, उन्होंने द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये भी एक पुस्तक है। जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश पुस्तक किसने लिखी है? के.एल. जोशी जी ने जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश पुस्तक लिखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांगड़ा को अपनी पुस्तक में स्थान देने वाला पहला ब्रिटिश को शासक कौन था? थॉमस कोरियाट। तो पहला ब्रिटिश था थॉमस कोरियाट, जिसने कांगड़ा को अपनी पुस्तक में स्थान दिया था। सानिया किन्नौर के लेखक कौन है? रामकृष्ण कौशल जी। संसार चंद का कांगड़ा, यानी संचार चंद ऑफ कांगड़ा किताब है, एक पुस्तक है, वो किसने लिखी है? वो लिखी है जेसी फ्रेंच ने। ठीक है व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं। कुल्लू के वजीरों का सुनहरा देश वजीरी रूपी किताब लिखी किसने? जे काल्वर्ट ने। कुल्लू के वजीरों का सुनहरा देश, ये वजीरी रूपी जो किताब है, ये लिखी थी जे काल्वर्ट ने। आगे बढ़ते हैं। कांगड़ा पहाड़ियों का इतिहास, एक पुस्तक है कांगड़ा पहाड़ियों का इतिहास, इसके लेखक कौन है? बीसी ओरी। हिमाचल का भूगोल किताब, ये अब नेक्स्ट बुक है हिमाचल का भूगोल, इस पुस्तक को किसने लिखा है? एनसी बोस। हिमाचल का भूगोल, इसको लिखा है एनसी बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट चलते हैं। एस रंधावा की किताबें हैं पश्चिमी हिमालयन की यात्राएं और कांगड़ा पेंटिंग। ये दो किताबें हैं जो एस रंधावा ने लिखी हैं, उनका नाम है पश्चिमी हिमालय की यात्राएं और कांगड़ा पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विपाशा पत्रिका प्रकाशित की जाती है भाषा विज्ञान द्वारा। विपाशा हमारी पत्रिका है, वह प्रकाशित की जाती है भाषा विज्ञान द्वारा। सेबों का अर्थशास्त्र किताब किसने लिखी है? सेबों का अर्थशास्त्र किताब लिखी है ए.एल. नड्डा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्ण राजत्व का विषय किताब, एक किताब है पूर्ण राजत्व का विषय। ठीक है, ये किसने लिखी है? वाई.एस. परमार जी ने। जो हमारे वाई.एस. परमार जी हुए, उन्होंने यह किताब लिखी है। हिमालय का आश्रय स्थल लाहौल स्पीति, हिमालय का आश्रय स्थल लाहौल स्पीति, ये पुस्तक लिखी है एम.एम. गिल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लाहौल स्पीति हिमालय में किन्नौर, लाहौल स्पीति हिमालय में किन्नौर, ये दो पुस्तकें किसने लिखी है? एस.सी. वाजपेयी, ये लिखी है एस.सी. वाजपेयी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स, अब ये क्वेश्चन जो है अभी मैंने पुस्तकों पे क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आऊँगा। तो अब है हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स, ये पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है जे हचिसन और वोगला ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवासी मेरे गीत, ये पुस्तक किसने लिखी है? शांता कुमार जी ने। प्रवासी मेरे गीत, ये पुस्तक लिखी है शांता कुमार जी ने। लोक वार्ता के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र को वास योग्य विश्व का अंतिम छोर, ठीक है, लोक वार्ता के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र को वास योग्य विश्व का अंतिम छोर यानी एंड ऑफ हैबिटेबल वर्ल्ड कहा जाता है? तो वो है हमारा कुल्लू। डोडरा क्वार जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? वो लिखी है आपके शरभ नेगी ने, वो लिखी है हमारे शरभ नेगी ने। यात्रा, अब यात्रा नामक पुस्तक है वो किसने लिखी है? एस.आर. हरनोट ने, वो पुस्तक लिखी है एस.आर. हरनोट ने। ठीक है, आई होप वीडियो 20 मिनट का हो गया है, तो काफ़ी लंबा हो गया, इसको आज यहीं तक करते हैं। अगला वीडियो में है इसके आगे, इसको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो व्यूअर्स,
यहाँ तक इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बीच में पॉज करके आप जितने भी क्वेश्चन हैं उनको नोट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आप बीच में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वीडियो के। तो इस तरह से आप इन सारे प्रश्नों को नोट कर सकते हैं और अच्छी तरह से उसको याद करें ताकि आपकी जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनकी तैयारी अच्छे से हो जाए। तो व्यूअर्स, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। आप बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल में। जल्दी ही मैं इस सीरीज़ का अगला वीडियो लेके आऊँगा। तब तक अपना ध्यान रखें एंड बाय बाय फ्रॉम माय साइड।